ये अब जा रहे हैं हम लोग मम्मी देखने। ये लिखा है यू वाज मम्मी। शक्लें देखो इनकी, ऐसा लगता था उस ज़माने में भयंकर वाला कोरोना था। तो हम लोग ये जा रहे हैं रॉयल हॉल्स ऑफ मम्मी। ये उनके ताबूत होते थे पहले, इतने बड़े घर में रहते थे वो मरने के बाद। ये देखो हम लोग यहाँ आए हैं रॉयल हॉल ऑफ मम्मी। देखो क्या है, लपेट लपेट के रखा है, पता नहीं अंदर है भी कि नहीं है। ये देखो अल्लाह, इन लोगों को जो है वो नहीं मिल पाया जो हम लोगों को मिला है। देखो कैसे लपटे हुए हैं। अभी यहीं से खड़े होंगे मैदान महशर में, लग रहा है, जब जहाँ हिसाब किताब होगा। ज़मीन तो मिली नहीं, कांची तोड़ के उठेंगे। ये देखो कैसे जुआड़ी पत्ती और क्या क्या, कौन सी पट्टी है, कौन से डॉक्टर की पट्टी लपेटे हुआ ऊपर तक। उनके शायद नाना दादा पोते सब हैं इसमें। ये बच्चे की भी है। अच्छा खासा लिपटे थे, लेकिन लोगों की खुजली थी तो उन्होंने जो है ज़मीनों से खोद के निकाली। ये मास्क है, ये उस टाइम के लोग बच्चे से लेके सब बूढ़े बूढ़े तक ये सब मास्क लगाते थे। ये मास्क है। ये मास्क पता नहीं किसका है, लेकिन अभी हम जो फेमस इजिप्ट के पहले रूलर थे उनका मास्क दिखाएंगे। ये देखो अभी ये हम लोग जा रहे हैं द ग्रेट हॉल ऑफ ममीज़ इन इजिप्शियन म्यूज़ियम। ये देखो ये इन ताबूतों में रहते थे, एक से एक तरह के डिज़ाइनिंग और कलरफुल ताबूत, हाइट के हिसाब से लीजिए। ये देखिए बच्चे का, बड़े का, उनकी माँ का। हमें लग रहा है ये माँ है, ये बच्चा है, ये पक्का बाप होगा। ये देखो लेटे शायद दादा हो सकते हैं इनके। ये देखो शक्लें भी इनकी बनाई हुई है। अभी हम ये जो एरिया है, ये देखो ये एरिया पूरा द ग्रेट हॉल ऑफ मम्मीज़ है इजिप्ट के म्यूज़ियम का। आइए हम आपको एक और दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा कैमरे में शीशे की चमक आ रही तो इसलिए आप लोगों को ठीक से नहीं दिख सकता है, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं। ये किसी बच्चे की मम्मी है, देखो ठीक से दिखा रहे हैं। पैदा हुआ बच्चा है या क्या है मालूम नहीं, रोशनी पड़ रही है, लेकिन ये किसी बच्चे की मम्मी है। ये देखिए ये भी मम्मी है किसी की, मिट्टी इट्टी साफ नहीं हुई है। बहुत बड़ा है म्यूज़ियम, यहाँ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को इन्होंने ज़मीनों से खोद के निकाला है और यहाँ पे सजा दिया है और उसका टिकट प्राइस डाल दिया है कि आओ मरो, ऐसे खर्च करके देखो। ये सीरियन गॉड के बारे में लिखा है कि द चीफ सेंटर ऑफ हिज वर्शिप वाज had worship in the delta, but it's very probable that he was especially worshipped at many small principal shrines at the eastern frontier of Egypt. He was the god of burning district। ये यहाँ फायर के बारे में लिखा है कि आग को वो लोग पूछते थे और छोटी छोटी एलिमेंट्स में अपने भगवानों को उस टाइम पर ढूंढते थे। ये पता नहीं इस टाइम की घड़ी के पट्टे हैं कि क्या है, मालूम नहीं क्या है। ये देखो कान अंधे होते नहीं थे, अब वो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, छोटी छोटी चीज़ों में डिज़ाइनें बनाते रहते थे, क्योंकि ना उनको लैपटॉप में बैठना होता था, ना किसी दुकान पे, ना कोई डॉक्टरी करनी पड़ती थी। छोटी छोटी चीज़ों को जो है उंगल करके देखो छोटी छोटी डिज़ाइनें बनाते रहते थे, लिखते रहते थे, जानवरों को पूजना। समझे, यही कान अंधे हैं इनके। ये देखो
काफ़ी बड़ा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने पत्थरों को काट काट के बनाया है। तरह तरह के अपनी शक्लों को भी उन्होंने उसी तरह से बनाया हुआ था उस टाइम। ये डाइविनिटिस गॉड्स ये है। थोड़ा पढ़ने में हमको भी अटपटा हो गया। डाइविनिटिस गॉड्स ये है। डाइविनिटिस गॉड का मतलब हो गया कि अपने गॉड को, मतलब ईश्वर को उन्होंने उस वक्त माज़ल्लाह उन्होंने बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में वो करके रखा हुआ था कि ताकि वो उनको पूज सकें। तो ये उनके उस टाइम के गॉड थे। थू 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 तो ये छोटे छोटे उनके भगवान थे। डाइविनिटीज मतलब कि छोटे से छोटे एलिमेंट्स में भी उन्होंने अपने भगवानों को, ईश्वरों को बनाया हुआ था और ये पूजते थे। देखो, अच्छा इन्होंने बचा नहीं कोई ज़मीन खोद के निकालने में, सब खोद के निकाल दिए। ये देखो, ये कारीगरी करते थे, क्या उट पटांग बनाया करते थे। चलो आगे चल के और मम्मीज दिखाते हैं। लेटे पड़े होंगे हज़ारों सालों से, हम उसको ढूंढ रहे हैं। वो जो चूतिया मरा नहीं है, मतलब मर तो गया है लेकिन बॉडी उसकी नहीं ख़त्म हुई है। तो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किधर हो सकता है। और हम चल रहे हैं अब द ग्रेट हॉल ऑफ, नहीं ग्रेट भी नहीं है, द रॉयल हॉल ऑफ ममीज इन इजिप्ट म्यूज़ियम। चलते हैं, थोड़ा 2 मिनट हमको और दीजिए। ये हम लोग एक हॉल में आए हैं जहाँ पे इन्होंने पत्थरों पे, लकड़ियों पे लिख के रखा है। अच्छा एक ख़ास बात और हम बताते हैं हम लोगों को, ये जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये किसी कपड़े पे नहीं लिखा गया है। ये एक हरी बबूल की डंडी आती है जिसको ये लोग ठोक ठोक के चिपकाते हैं और फिर कुछ दिन सुखाते हैं, जिस पे ये बबूल नहीं होता, मतलब एक हरा बांस होता है छोटे छोटे, उसको काटते हैं पतला पतला और उसको काटने के बाद उसको चिपका के, मतलब उसको ठोक ठोक के चिपका के उसको सुखाते धूप में ताकि उस पर तराशा जा सके या लिखा जा सके। तो ये सब उसी पे ही है, उन्हीं के वक्त का है ये सब खेला। ये देखिए आप, पत्थरों पे लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता था, काम धंधा नहीं होता था ना, खाओ पियो और हगो, यही था उनके पास। तो जिसके चक्कर में यही दिन भर किया करते थे वो लोग। ये देखो कैसे इन्होंने जो है पत्थरों पे लिख लिख के किया हुआ है। थोड़ा सा हम आपको नीचे का भी नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो कितना बड़ा हॉल है। अभी हम यहाँ से नीचे से होके आए, लेकिन वो वीडियो में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है उसकी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह उनके पास फालतू के टाइम होते थे, जिसमें सांपों की, बिल्लियों की और ये चेहरे होने के बाद भी चेहरे बना बना के अपने ऊपर 2.5 किलो के लाते थे। अच्छा हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि अब हम चल रहे हैं मम्मी देखने के लिए। हम वो चूतिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है। तो कई बार हमने ये सुना है कि इंटरनेट में कि ये देखिए आप, गायों को बना के रखा है, क्या पीछे से गोबर निकाल रहा है, क्या कर रहा है। तो हमने इंटरनेट में ये सुना है कि उसको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया है, इंटरनेट में मतलब देखा है। तो अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मिल जाता है चूतिया तो एक इबरत हमको जो है, जो दुनिया के लिए एक इबरत थी, वो हमको यहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा जो अब यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह देख रहे हैं, ये देखिए, ये चितकारियाँ जो बनाना, ये बहुत फिजूल का टाइम होते थे उनके पास ये सब करने के लिए। आज के टाइम पे किसी के पास फिजूल टाइम नहीं है ना। ये देखिए, ये एक बड़ा सा ये हॉल है, इसमें भी इन्होंने देखो कैसे लकड़ियों के बना बना के, देखो उसमें कैसे महीन महीन हगा है पूरा, कि वो क्या करते थे उस टाइम पे। ये देखो जानवरों को पूजना और जो है तरह तरह के लपेट के मारना और सांप के ये पीना, वो करना, पता है नहीं क्या क्या अक्कज बिलाज देखो बना के रखा है। ये इन लोगों ने नहीं बनाया, इजिप्ट वालों ने, ये उस वक्त के लोगों ने बनाया है जब ज़माना फ़िरौन यानी रैमसिस कहते थे उस टाइम पे, रैमसिस कहा जाता था। देखो एक बहुत ओल्ड पुराना हम दिखाते हैं जिसपे इन्होंने लिख के रखा हुआ है। हालांकि चीज़ें बहुत है यहाँ लिख के रखी हुई, लेकिन मेरा दिमाग भंड है इनको पढ़ने के लिए, जो हम नहीं पढ़ सकते। अब ये लिखा हुआ टट्टी, हम क्या पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये लोग क्या लिखते थे।
तो इसलिए हम यहाँ से ऐसे रफ़ा दफ़ा हो रहे हैं, खाली ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो कैसे बहुत पुराना है ये, तो मेरे ख्याल से उसी टाइम की लैंग्वेज है, अरबिक तो नहीं दिख रही हमको, ये थोड़ा सा हमको अरबिक जैसा समझ में आ रहा है। चलो अब चलते हैं, ज़रा देखते हैं। मेन तो उसी के चक्कर में यहाँ आना पड़ा, नहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो चूतिया पे यहाँ कहीं डब्बे में पैक हो तो मज़ा आएगा देखने में। हाँ ये देखो, अच्छा ये हॉल देखो, ये लोग यहाँ कैसे ये इनका वो हुआ करता था। ये देखो एक हॉल नीचे से हम लोग आए अभी, ये देखो उनकी छड़ियाँ हुआ करती थी, कुल्चे हुआ करते थे। आ जाओ, अब इतना दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं है फ़िलहाल। ये देखो पता नहीं क्या है, ये सब वही है जिसमें लपेट लपेट के संदेशे भेजते थे। इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें मेन चीज़ें देखना है मम्मी। ये देखिए नागरे के जूते उस टाइम के, ये भैया ये देखिए कैसे चप्पलें उस टाइम पर पहनते थे। ये हज़ारों साल पुरानी चप्पलें हैं मेरे ख्याल से। इसमें लिखा है फाइबर कंपोसाइट सैंडल्स आर फेयरली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन बट ऑफन एलॉबरेटली इनहैंस्ड। Their date is gathered independently. Traditional, these are dated to post pharaonic times. यानी कि ये जो है ये उस टाइम से भी पहले की चीज़ें हैं ये। अच्छा, फ़िरौन के ज़माने को, ये फ़िरौन के लोगों को पारो कहा जाता है, पारो। और यहाँ पे जो ग्रेट पिरामिड्स जो हैं गीज़ा, उनके बारे में बता दें कि उसको कहा जाता था कूफू, मनकरा एंड कुफारा, ऐसे कुछ करके। ये देखो, क्योंकि ये सब जो पत्थरों पे बनाया है ये हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन उनके पास फिजूल का टाइम था ज़्यादा। ये देखो कैसे बड़े बड़े ताबूत जो है इनके अंदर पड़े हुए, वो देखो। तो फाइनली हेयर वी कम इजिप्शियन म्यूज़ियम। हम लोगों ने देख भी लिया है काफ़ी कुछ, बट वी आर ट्राइंग टू सी मम्मी नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या ये चूतिया पर रखा हुआ है इन लोगों ने। फ़िरौन के मम्मी को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, देखते हैं, ढूंढते हैं फ़िरौन के मम्मी को। ज़्यादा करके इन लोगों ने मम्मीज़ को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया, उनके डब्बे खाली रखे हुए जिसमें वो अंदर रहते थे। देखो कैसे डिज़ाइनर बना के जो है इसमें जाते थे, जबकि रूहें तो होती ही नहीं थी जिस्मों में, फिर भी इतनी तरह तरह के डिज़ाइनों के डब्बे बना बना के इसमें वो लोग रहा करते थे। देखो ये सब हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं, पत्थर के भी हैं, लकड़ी के भी हैं। डिपेंड करता है कि आप उस वक्त में कितने अमीर और कितने गरीब हुआ करते थे, या आपकी क्या पोजीशन हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी, चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, मम्मीज़ देख रहे हैं कि क्या है। म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, बट आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको किधर जाना है या किधर देखना है। वो बीच में थोड़ा वीडियो बंद हो गई थी, तो फिर से हमने शुरू किया है। ये देखो लकड़ी के ताबूत हैं, इनमें ये घुस के रहा करते थे। ये अब पता नहीं हगा करते थे, कुछ हगने जैसा दिख रहा है आपको। तो ये सीन है इनका।
ये देखो हम लोग आ गए, यहाँ मम्मी रखी हुई है, यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखो मम्मी, वही से लग रहा है उठ के अभी खड़ा हो के हाँ करेगा। ऐसे पता नहीं उल्टे पुल्टे लोगों के मम्मी डाले हुए हैं, कोई किसी चीज़ में लिपटा है, कोई किसी चीज़ में। ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, कुछ मम्मी लग रहा है हमको भी। ये सारे ताबूत हैं, इसके अंदर क्या है मालूम नहीं, कुछ नहीं है। तो देखिए कितने बड़े बड़े ताबूत होते थे। अच्छा, उस वक्त के इंसान जो है बहुत बड़े हुआ करते थे, उनकी लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अभी के तो टिड्डे टिड्डे पैदा हो रहे हैं सब, लेकिन उस वक्त लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। ये देखो ताबूत देखो आप, खाली 1-2 मेरे ख्याल से 2-2 मीटर 2.5 मीटर के ताबूत है। ये देखो जिस हिसाब से ये ताबूत देख रहे हैं आप। अच्छा, जंग की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, हथियार वो इतने नहीं बनाते थे, इसलिए हथियार से रिलेटेड यहाँ चीज़ें कम हैं, ताबूतें ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग जंगें उस टाइम नहीं हुआ करती थी। एक ही राज करने वाला था, वही काट पीट करने वाला था लोगों की। जंगें तो वहाँ होती जहाँ 2 लोग हैं, चाहे ये भी हमारा वो भी हमारा। तो इसलिए जो है जंग का जो दारो मदार है वो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। यह मालूम नहीं किसने बनाया है, कब का है, कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन इसी तरह के हुआ करते थे। ये होता है मार्केट में मॉडल, ये सब मॉडल उस टाइम के वक्त के लोग शायद ये सब मॉडल बनाया करते थे, मॉडल भी बनाते थे। तो शाणे किस्म के दिमाग तो यही सब चीज़ों में चलता था, ज़्यादा दिमाग तो था नहीं। अभी होता है अगर फिरौन तो अभी तो फिरौन पता नहीं कहाँ ही होता। तो ये फिर से हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, कुछ मॉडल जैसा देख रहे थे। अच्छा, म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, तो आपको देखने के लिए समझना पड़ेगा किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब ये ताबूत बनाया, उसमें एक आँख भी बना दी है। आँख बनाने की क्या ज़रूरत थी, नज़र रखे, देखो वो ताबूत में भी आँख बनी है। यार ये लोग भी कसम से अजीब तरह के लोग थे। इतना महीन कौन तराशता है, वो भी अपने ही ताबूत को जिसमें साला मर के घुसना है। ये देखो क्या तराशा है, मतलब क्या लिखाया है, क्या किया है। ऊपर से नीचे तक आँख ज़रूर बनाते हैं, पता नहीं किसकी आँख बनाते हैं, समझ में नहीं आता। माँ की आँख होती है या किसकी आँख होती है पता नहीं। चलो ये देखो कितने लंबे लंबे ताबूत है साला, ये पतला वाला है, चौड़ा वाला है, जो जिस हिसाब से खा के भैंसा हुआ उस हिसाब से है मेरे ख्याल से। इसके लिए तो ताबूत ही नहीं, बेचारे वैसे ही लपेट के डाल दिए। चलो आज मम्मी देखना, इंडियन ग्रुप दिख रहा है हमको, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, एग्जिट दिख रहा है। ये है देखो, ये हम तुम्हें दिखाने की कोशिश करने वाले थे। ये तूतन खामुन, ये तूतन खामुन देख रहे हो, ये जो ऊपर बना हुआ बीच में वो है तूतन खामुन का मास्क, वो तूतन खामुन का वो है। और इस तरह के दिखते थे तूतन खामुन, ये उसका टॉम्ब कह सकते हो, कि उसके जो राज्य के उसका वो है वैली, इस तरह की हुआ करती थी। एक्चुअली में तूतन खामुन जो है वो पहला रूलर था, तूतन खामुन जिस टाइम पे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, तो वो उस टाइम पे तूतन खामुन जो है यहाँ का रूलर हुआ करता था। अच्छा ये देखो, हम तूतन खामुन देखने जा तो रहे हैं, दिखा है ना तूतन खामुन, उसका मास्क, ओरिजिनल मास्क उस टाइम का, और बहुत हैवी हुआ करता है। उसकी डिटेल हम निकल के आएंगे तब दिखाएंगे, क्योंकि लिखा है कि फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड इनसाइड। तो हम अंदर घुसने जा रहे हैं,
घुस के निकलेंगे तो फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तूतनखामुन वही है जो पहला रूलर था, यानी पहला राजा था, और जिस टाइम पे यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ आए थे बचपने में मिस्र में, फिर वो मिस्र के बादशाह बने तूतनखामुन के टाइम पे, और फिर काफ़ी लोग उस टाइम पे ईमान लाए। तो सारे वाक़यात फिर उनके साथ हुए कि 10 साल उनको ज़िंदान में डाला गया, वो सब तूतनखामुन के वक्त की ही इरा था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, अभी हम तूतनखामुन से बाहर आए हैं। तूतनखामुन ये जो पहला रूलर, पहला राजा था, तो ये 110 किलो के मफिन, मतलब वो ताबूत में था 110 किलो के, वो भी कौन से, गोल्ड के। और इसका ये इतना बड़ा मास्क भी देखा, ये उसको ऊपर लगा हुआ था जब वो बंद था उसमें ताबूत में। और ये हर चीज़ गोल्ड की पहनता था, इवन उंगलियां पहनता था, जैसे उंगली के कवर पहनता था, हाथ और पैरों की उंगली के कवर, पूरी उंगलियां ढक जाती थी जिससे, और वो भी गोल्ड की हुआ करती थी। तो वो उंगलियों के कवर भी रखे हुए वहाँ। इसका ये मास्क भी बहुत बड़ा रखा हुआ है, 110 किलो का उसका मफिन रखा हुआ है, जो वो जिसमें वो था, वो भी गोल्ड का सब। तो ये हम देख के आए हैं तूतनखामुन के बारे में। जैसे कि लिखा हुआ है ना, द ट्रेजर्स ऑफ किंग तूतनखामुन आर ऑन डिस्प्ले इन द नेक्स्ट गैलरी टू। तो ये वही तूतनखामुन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये मालूम नहीं क्यों बंद किया हुआ है। यहाँ पे भी मम्मी रखे हैं, और किसका रखा है पता नहीं। टेनिस ट्रेजर्स, कोई टेनिस राजा भी हुआ करता था उस टाइम पे। टेनिस ट्रेजर बीइंग रिलोकेटेड टू दिस गैलरी, वी अपोलोजाइज फॉर। अच्छा, कोई टेनिस का ट्रेजर है जो इधर शिफ्ट होने वाला है, तो जिसकी वो माफ़ी मांग रहे हैं कि अभी बंद है। ये ग्रेनाइट का है, जिसको कहते हैं सार्कोफेगस। ये देखिए, ये उस वक्त में हुआ करता था। ये सोने की चेयर है मेरे ख्याल से, हमको तो सोने की लग रही है, ठीक। गोल्ड तो हो, दूर से ही दिख जाता है कि गोल्ड है। लेट्स रीड इन इंग्लिश। ये अरबिक है, ये इंग्लिश है। गोल्ड गिल्डेड वुडन थ्रोन ऑफ तूतनखामुन। अच्छा, ये क्या है? थ्रोन बोलते हैं सिंहासन को। तो तूतनखामुन का सिंहासन है ये, जिस पे वो बैठता था। देखो, ऐसा दिखता है तूतनखामुन का सिंहासन, इस पे वो बैठा करता था। ये कौन है, इनको भी देख लें। ये जो है महाराज, ये कहाँ के हैं? ये तूतनखामुन का स्टैचू है, जो ये खत पहने हुए हैं। ये देखो, ये चेयर है, ये वो है। इसमें लिखा है इनलेट वुडन फूड स्टॉल एंड फिगर ऑफ 9 बाउंड प्रिजनर। अच्छा, ये जो तूतनखामुन का जो सिंहासन है आराम करने वाला, वो प्रिजनर्स को बनाया गया है, उस पे कैदियों को। तो चले हम थोड़ा सा आगे। ये कुछ पत्थर का बनाया हुआ इन्होंने, डबल स्टैचू ऑफ अमेनहत टू रीयूज बाय फ्यूसनेस 1। डबल स्टैचू क्या है? डबल स्टैचू एक टेनिस ट्रेजर क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये द रॉयल टॉम्स ऑफ टेनिस भी कुछ हुआ करता था, बट हमें टेनिस के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। देखो, ये दिखाया गया है कि जिस टाइम पे सब खोद के निकाला जाता था, वो ये था 1983 में। परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड बिफोर प्रेयर, मार्च 1983।
टेनिस ट्रेजर वहाँ से वहाँ डाल रहे हैं तो मालूम नहीं क्या। चले भाई, अभी तो थक गए फिलहाल के लिए इतना ही।